Hello guys, this is Rohan and welcome to my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने सम के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि किसी भी डेटा का अगर सम निकालना हो, टोटल करना हो तो कैसे हम सम फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, और जो कि काफ़ी इजी और काफ़ी बेसिक था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दिया है, प्लीज़ आप वो देख लें। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सम फार्मूला का एक एडवांस फंक्शन, जिसको कहते हैं सम इफ़। सम इफ़ का यूज़ क्या है वो पहले बता देता हूँ, देन यहाँ पे मैंने एक क्वेरीज़ की लिस्ट बना रखी है जिसमें कैसे कैसे उसका यूज़ हम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के साथ, वो मैं बताऊँगा। तो मान लो कि आप किसी यहाँ पे एग्जांपल को अगर आप एज्यूम करो, तो मान लो आप किसी शॉप पे देखते होंगे कि काफ़ी सारे कैटेगरीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते होंगे। तो मैंने वैसे ही लिया है, एक कैटेगरी के अंदर वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट है, स्पाइसेस हैं, देन उनके अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं, एंड कितना सेल हुआ है वो लिखा है मैंने, और कितने आइटम सेल हुए हैं वो लिखा है मैंने, राइट। तो मान लो कि आपके पास एक सिचुएशन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ड्राई फ्रूट्स कितने सेल हुए हैं। अब ड्राई फ्रूट्स तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। 300 ड्राई फ्रूट्स यहाँ दिखाए गए मैंने, जो कि डेट्स हैं। यहाँ पे आलमंड आलमंड हुआ है $700। तो इसका सम कैसे निकालोगे ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे एक पर्टिकुलर डेटा सेट में डिफरेंट क्राइटेरिया हमें डिसाइड करके सम निकालना, उसको कहते हैं सम इफ़। ओके, यहाँ पे मैंने गूगल शीट के अंदर हेल्प का जो फंक्शन होता है उसमें मैंने यहाँ पे पहले से ही ओपन कर रखा है सम इफ़ का जो भी सेंटेक्स होता है, लाइक हर फॉर्मूला का जो लिखने का तरीका होता है उसके हिसाब से जो बताया जाता है उसको कहते हैं सेंटेक्स। लाइक सम इफ़ के लिए होता है, हम सबसे पहले रेंज लेते हैं और उसके बाद हम डालते हैं क्राइटेरिया, देन सम रेंज। मतलब मान लो कि यहाँ पे आपका एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि टोटल सेल्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि मुझे ड्राई फ्रूट्स का सेल्स निकालना है। अब ड्राई फ्रूट्स कहाँ आता है, ये, राइट। तो जिस कॉलम में या रो में आपका क्राइटेरिया मैच आ रहा है, मैच कर रहा है, जहाँ से आपको अपना क्राइटेरिया डालना है, फ़िल्टर करना है, उसको हम कहते हैं रेंज। ओके, देन यहाँ पे है कि यहाँ पे आप देखोगे कि क्राइटेरिया डालना है, मतलब हमें फिर डिफाइन करना होगा फॉर्मूला में कि ड्राई फ्रूट्स को हमें हाईलाइट करना होगा। वो हम अभी फॉर्मूला जब डालेंगे तो आपको पता चलेगा। देन तीसरा आता है सम रेंज। हमने रेंज डाल लिया, हमने ड्राई फ्रूट्स क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया। अब आता है कि सेल जो है उसका हमें सम निकालना है, मतलब इस रेंज का हमें सम निकालना, तो उसको कहते हैं सम रेंज, राइट। अभी मे भी शायद आपको चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूला डालता हूँ, फिर वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी कि ये है क्या। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है टोटल सेल्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। तो हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे इक्वल के साइन के साथ, देन हम लिखेंगे सम इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि रेंज से स्टार्ट करते हैं, रेंज लेते हैं पहले। तो रेंज किसका लेते हैं, जहाँ पे क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स, हमें ड्राई फ्रूट्स का सेल्स निकालना है। ड्राई फ्रूट्स कहाँ, इस कॉलम में, तो ये हो गया हमारा रेंज। ओके, देन हमें यहाँ पे फॉर्मूला में क्राइटेरिया भी डिफाइन करना है। क्राइटेरिया क्या है हमारा, ड्राई फ्रूट्स। तो जो यहाँ लिखा हुआ है ना, यही हमें यहाँ पे क्राइटेरिया में डिफाइन करना है कि भैया हमें तो ड्राई फ्रूट्स चाहिए। इसमें हमें कोटेशन के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं, कोटेशन के साथ इसको एंड करते हैं, जो भी हमें क्राइटेरिया डिफाइन करना है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वही स्पेलिंग हो या नंबर्स डाल रहे हो। अगर आप देखोगे आगे बहुत सारे कंडीशंस आएंगे, ये एग्जैक्टली वही होना चाहिए, यहाँ वही आपको ऐड करना जो यहाँ पर है। अपर केस लोअर केस इज़ फाइन, बट अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आपको स्पेस नहीं देना, अगर यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे आपको स्पेस देना है, राइट। तो हमने रेंज ले लिया, हमने क्राइटेरिया भी ले लिया। अब हम सम रेंज करेंगे। सम रेंज किसका होगा, सेल का, और यहाँ पे कॉमा दिया, देन हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन ब्रैकेट बंद एंड एंटर करेंगे 1000। हम यहाँ देख लेते हैं, 2 ड्राई फ्रूट्स हैं, एक है 300, एक है 700, कितना हो गया 1000।
अब हम देखेंगे कि सिमिलरली कैसे दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर है। इसमें हमें वेजिटेबल्स का सम निकालना है कि जिस कैटेगरी में वेजिटेबल्स है उसका सेल का सम क्या है। देखो ये सम इफ देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ पे ऑटो सजेशंस काफ़ी हमें मिलते हैं गूगल शीट में, राइट। तो जैसे मैंने ये स्टार्ट किया यहाँ पे खुद ही सजेशन आ गया। इसका आप यूज़ कर सकते हो बट आपको बस सिंपली करना क्या है, क्राइटेरिया हमें यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पे हमें वेजिटेबल्स डालना है। एंटर करना है। यहाँ पे आ गया 0 क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, राइट। यहाँ आ गया 1600। नाउ द नेक्स्ट क्वेरी इज टोटल सेल्स ऑफ आइटम एंड विद ES। हमें ये देखना होगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अभी यहाँ है टोटल सेल्स ऑफ आइटम एंड विद S, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आइटम्स जो है ना, ये हो गया आपका आइटम, एंड विद ES होना चाहिए। जो वर्ड्स हैं, जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इसमें ये बोल रहा है कि जो भी ऐसे आइटम्स हैं जो जिनका नाम के एंड में ES है उसका सेल्स दे दो। तो हमें ये तो पता चल गया कि इस बार जो है हमारा रेंज क्या है वो देखते हैं। इस बार हमारा रेंज है ये आइटम वाला कॉलम, ओके। देन कंडीशन क्या है, एंड विद ES। अब आपको बताता हूँ कि इस कंडीशन में कैसे लिखना है। कोटेशन से स्टार्ट करेंगे, स्टार का साइन देंगे, ES कोटेशन बंद, कोमा। अब क्या है, सेल का हमें टोटल निकालना है। तो सेल का ये रहा सेल, सेल और यहाँ पे ब्रैकेट बंद 600। ES कहाँ है भाई, टोमेटोज एंड देन डेट्स आई गेस, बस। तो यहाँ पे 300 एंड 300 600 आ गया, राइट। सिमिलरली हमारे पास है कि टोटल सेल्स ऑफ आइटम्स स्टार्ट विद DA। सिमिलर क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे स्टार्ट विद DA आ गया। देखते हैं इसका भी डाल के। सम इफ हो गया, देन हमें लेना है रेंज। ये हो गया हमारा रेंज, क्राइटेरिया। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था स्टार ES। जब भी हमें ऐसा कंडीशन हो कि एंड विद ES तो पहले डालेंगे स्टार, उसके बाद ES, मतलब कि स्टार के बाद ES है, मतलब एंड विद ES वो सबसे एंड में आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा स्टार्ट विद DA, तो पहले हम DA डालेंगे, देन डालेंगे स्टार, मतलब कि टेक्स्ट कुछ भी हो, स्टार से पहले अगर DA दिए तो हमारा कंडीशन है, क्राइटेरिया ये है कि DA से ही वो स्टार्ट होना चाहिए, कोमा। देन आता है किसका सेल निकालना है, टोटल सेल्स निकालना है। सेल्स निकालना है, हमने C2 से C9 ये रेंज ले लिया है। 300 DA कहाँ है, ये रहा DA, और कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ इसका निकलेगा जो कि 300 है, राइट। देन हमें देखना है नेक्स्ट क्वेरी में क्या है। ये है टोटल सेल्स ऑफ आइटम, टोटल सेल्स ऑफ आइटम वेयर कैटेगरीज आर नॉट स्पेसिफाइड। सो कंडीशन ये है, कैटेगरीज ये है कंडीशन, ये क्राइटेरिया यहाँ, मतलब रेंज यहाँ कर लेंगे हम। और कैटेगरी क्या है ये भी देख लेते हैं कि कैटेगरी ये है कि, सॉरी, क्राइटेरिया ये है कि कोई भी कैटेगरी स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब इस कॉलम में कुछ ऐसा है क्या जो कि स्पेसिफाइड नहीं है, राइट। इसकी बात हो रही है इस सेल की। हम देखते हैं ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, इक्वल देन सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। रेंज तो हमें पता चल गया है कि इसी की बात हो रही है। देन कह रहे हैं कि कुछ भी कैटेगरी स्पेसिफाइड ना हो तो हम कोटेशन, देन कोटेशन स्टार्ट किया और कोटेशन बंद किया, देन कोमा। देन क्या कह रहा है यहाँ पे, टोटल सेल्स, मतलब सेल्स का ही हमें वो निकालना है, सम निकालना है। और ब्रैकेट यहाँ पे हमने कर दी बंद। 700 आइसक्रीम है इसमें, इस कैटेगरी के अंदर इसका है सम सेल $700, राइट। इसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोटेशन दिया, एक स्पेस दे दिया, वो गलत है। यहाँ अगर करूँगा मैं तो उसका आंसर आ जाएगा 0, तो स्पेस नहीं देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं।
सम ऑफ सेल्स वेयर नंबर ऑफ आइटम्स आर मोर देन 40। सेल का सम निकालना है तो सम रेंज तो आगे मतलब पता है, हर बार हम वही कर रहे हैं। नंबर ऑफ आइटम्स कहाँ है भाई, ये रहा। अब हो रही है बात इसकी, तो नंबर ऑफ आइटम्स आर मोर देन 40। ओके, अब इसमें रेंज क्या है, नंबर ऑफ आइटम क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ आइटम्स आर मोर देन 40, ये क्राइटेरिया है, तो रेंज भी हम इसी का लेंगे, करेक्ट। एंड स्टार्ट करते हैं। इसमें कैसे कर सकते हैं, हमने ये लिया, इक्वल का साइन दिया, सम इफ किया, ब्रैकेट डाला, और रेंज हमने ये ले लिया, एंड देन कंडीशन है इक्वल मोर देन 40। एक सेकेंड, कोटेशन के साथ करना था, एंड देन सम रेंज सेल का निकालना है, एंड देन हम इसे क्लोज कर देंगे। आगे 800, हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। मोर देन 40 की बात हो रही है, तो एक तो ये है 100 एंड 700 कितना हो गया, 800, क्या इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं है, मतलब करेक्ट। हमने इसमें क्या किया था, हमने कोटेशन दिया जो हर बार हम करते हैं, मोर देन का ये साइन है, एंड यहाँ पे है 40, तो हमने इसको स्पेसिफाइड कर दिया कि 40, राइट। अब आते हैं दूसरे कोई क्वेरी पे, सम ऑफ सेल्स वेयर वैल्यूज ऑफ सेल्स आर मोर देन 400। वैल्यू ऑफ सेल्स मतलब, अब इसमें क्या है कि सम रेंज क्या है, सेल्स का तो निकालना ही है, रेंज भी इसमें सेल्स का ही, मतलब जो क्राइटेरिया है वो भी सेल्स वाले ही कॉलम से है कि मुझे सम चाहिए उन सेल्स का जिनका वैल्यू जो है 400 से ज़्यादा है। अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हमारा ये है, एंड हमें क्या करना है, मोर देन 400, कोटेशन इक्वल का साइन 400। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा रेंज और सम रेंज एक ही कॉलम में आता है तो हमें एंड में जो हम सम रेंज डिफाइन करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ सेल्स तो आगे समझ में कि सम रेंज ये है जो हम एंड में डालते हैं, क्राइटेरिया भी हमें इसी रेंज में डालना है, तो हमें रेंज भी हमारा यही है जो कि हमने यहाँ दे दिया है, क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। अब हम सम रेंज डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ डाल दिया है। मतलब इन शॉर्ट, वेरी सिंपल वे में, अगर एक ही कॉलम में हमें कंडीशन भी डालनी हो तो, और उसी का सेल भी निकालना हो, टोटल करना है अगर, तो जो हमारा सिंटेक्स में आता है कि एंड में सम रेंज, वो हम नहीं डालेंगे। हम यहाँ पे ब्रैकेट, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ब्रैकेट यहाँ एंड करेंगे, एंटर करेंगे। ओके, फॉर्मूला में मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, राइट, तो ये हो गया 2600। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे है कि सम ऑफ सेल्स वेयर वैल्यूज ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 1200। सो कंडीशन क्या है, सेल्स की जो वैल्यू है वो 1200 होनी चाहिए, मतलब अगेन इसी कॉलम में हमारा क्राइटेरिया है, तो जैसे हमने इसमें किया था वैसे ही करेंगे, बस क्राइटेरिया को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करना है। सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट हुआ हमारा, और रेंज हमारा यही होगा। अब हम कंडीशन डालेंगे, कंडीशन ये है कि इक्वल टू 1200, इसमें कोई साइन नहीं आएगा, सिंपली इसमें हमें 1200 डालना है, एंड क्लोज करेंगे, एंड दैट्स इट। और यही है बस इस सम इफ फंक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम सम इफ्स के बारे में आएंगे, जो इससे कुछ सिमिलर एक फंक्शन है। एंड मैं इस गूगल शीट को भी आप इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सो डैट कि अगर आपको अभी फॉर्मूला, ये जो फंक्शंस मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऐड किए हैं उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गूगल शीट में जाइए, वहाँ देखिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि जैसे ये गूगल शीट है, इसमें मेक अ कॉपी का ऑप्शन आता है, क्योंकि इस सीट को तो आप एडिट कर नहीं पाओगे, इसका एक कॉपी बना लेना और वहाँ पे प्रैक्टिस करना। आप खुद से भी डिफरेंट डेटा डालो, कंडीशन डालो, गलतियाँ करो, और यू कैन लर्न इन दैट वे। ओके, थैंक्स।